हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में पवित्र कैलाश पर्वत के पास सिंधु नदी अपनी यात्रा शुरू करती है। सिंधु, जिसे इंडस भी कहते हैं, सिर्फ एक नदी नहीं है, यह लाखों लोगों के लिए जीवन और इतिहास का प्रतीक है। तिब्बती पठार के एक छोटे से झरने से सिंधु अपनी लंबी यात्रा अरब सागर तक शुरू करती है। नदी का स्रोत तीर्थ यात्रा का स्थान है। लोग दूर दूर से यह देखने आते हैं कि शक्तिशाली सिंधु कहां से शुरू होती है। इतनी ऊंचाई पर हवा पतली और ठंडी होती है, फिर भी पहाड़ों की सुंदरता और नदी की शक्ति सबके देखने के लिए साफ है। सिंधु की यात्रा प्रकृति की ताकत और जीवन के लिए पानी के महत्व की कहानी है। सिंधु सबसे पहले एक कठोर पहाड़ी इलाके से होकर बहती है। यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों से होकर अपना रास्ता बनाती है। नदी तेज गति से बहती है और शक्तिशाली है। यह गहरी घाटियों और खाइयों से होकर गुजरती है। पानी साफ और ठंडा है जो पिघलती बर्फ और ग्लेशियरों से आता है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोग सदियों से सिंधु के साथ रहे हैं। वे पानी के लिए नदी पर निर्भर हैं। इसका उपयोग पीने, सिंचाई और परिवहन के लिए किया जाता है। सिंधु उन समुदायों के लिए जीवन रेखा है जो इसके किनारे रहते हैं। यह जीवन का स्रोत है और उनके जीवन में एक निरंतर उपस्थिति है। जैसे जैसे सिंधु अपनी यात्रा जारी रखती है, यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यह हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यहाँ परिदृश्य बदल जाता है। पहाड़ अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वे उतने ऊंचे या उबड़ खाबड़ नहीं हैं। कुछ जगहों पर नदी घाटी चौड़ी हो जाती है। सिंधु का पानी हिमाचल प्रदेश की घाटियों में जीवन लाता है। नदी कृषि का समर्थन करती है। यह किसानों को उपजाऊ मिट्टी में फसल उगाने की अनुमति देती है। हिमाचल प्रदेश के लोगों का सिंधु के प्रति गहरा सम्मान है। वे अपने जीवन में इसके महत्व को पहचानते हैं। सिंधु अंततः पंजाब राज्य में बहती है। यहाँ इसमें अन्य महत्वपूर्ण नदियां मिलती हैं। दो प्रमुख सहायक नदियां ब्यास और सतलज सिंधु में मिल जाती है। ये नदियां सिंधु की मात्रा को बढ़ाती है। वे इसे और भी शक्तिशाली बनाती हैं। ब्यास और सतलज अपने आप में महत्वपूर्ण नदियां हैं। वे दूर के पहाड़ों से पानी लाती हैं। सिंधु के साथ उनका संगम जल मार्गों का एक विशाल नेटवर्क बनाता है। यह नेटवर्क क्षेत्र में सिंचाई और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। नदियां पंजाब की जीवन रेखा हैं। वे एक बड़ी आबादी और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का समर्थन करती हैं। भाग 5। पंजाब की 5 नदियां शक्तिशाली सिंधु से मिलन। यह अध्याय हमें पंजाब की उन 5 नदियों के बारे में बताएगा जो इस क्षेत्र की जीवन रेखा है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ये नदियां इस क्षेत्र की समृद्धि और संस्कृति का आधार हैं। ये नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। प्रत्येक नदी का अपना एक अनूठा महत्व और इतिहास है। सभी 5 नदियां अंततः सिंधु में मिल जाती हैं। यह मिलन एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है। वे एक विशाल और उपजाऊ मैदान बनाती हैं। इन मैदानों में खेती की जाती है जो पूरे देश को अनाज और अन्य फसलें प्रदान करती है। यह क्षेत्र अपनी कृषि उत्पादकता के लिए जाना जाता है। यहाँ के किसान नदियों के पानी का उपयोग करके अपनी फसलों को सींचते हैं। सिंधु के साथ 5 नदियों ने पंजाब के इतिहास और संस्कृति को आकार दिया है। यहाँ के त्योहार और परंपराएं नदियों के इर्द गिर्द ही मनाई जाती हैं। उन्होंने सदियों से कृषि और परिवहन के लिए पानी उपलब्ध कराया है। नदियों के किनारे बसे गांव और शहर इनकी महत्ता को दर्शाते हैं। नदियां पौराणिक कथाओं और धर्म में भी महत्वपूर्ण हैं। कई धार्मिक ग्रंथों में इन नदियों का उल्लेख मिलता है। वे पवित्र संस्थाओं के रूप में पूजनीय हैं। लोग यहाँ आकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। सिंधु के साथ इन नदियों का संगम देखने लायक होता है। यह स्थान पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। यह प्रकृति की शक्ति और जीवन की परस्पर जुड़ाव का प्रमाण है। नदियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे जीवन और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग 6। आस्था की भूमि 7 नदियों का सांस्कृतिक महत्व। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। ये नदियां न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि जीवन का भी प्रतीक है। सदियों से इन नदियों ने सभ्यताओं को पनपने में मदद की है और धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र रही है। ऋग्वेद जैसे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में नदियों की महिमा का वर्णन किया गया है
और उन्हें देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है। नदियों को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु इन नदियों में स्नान करने आते हैं, यह मानते हुए कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उनके किनारे कई तीर्थ स्थल स्थित हैं। ये तीर्थ स्थल न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के भी प्रतीक हैं। नदियां केवल हिंदुओं के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, वे विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को भी आकर्षित करती हैं। सिखों और मुसलमानों के लिए भी उनका महत्व है। सिख धर्म में नदियों को गुरु की कृपा का प्रतीक माना जाता है, जबकि इस्लाम में नदियों को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। हरिद्वार शहर, जहां गंगा नदी हिमालय से निकलती है, हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहां हर साल कुंभ मेला आयोजित होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। यह मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। यह एक पवित्र सरोवर के चारों ओर बना है, जो रावी नदी से पानी प्राप्त करता है। यह सरोवर सिखों के लिए अत्यंत पवित्र है और यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। ये नदियां भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि का प्रमाण है। वे विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को एक साथ लाती हैं और एकता का प्रतीक है। वे आस्था की शक्ति और मनुष्यों और प्रकृति के बीच स्थायी संबंध की याद दिलाती है। इन नदियों के किनारे बैठकर ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और आत्मा को सुकून मिलता है। भाग 7 सिंधु नदी प्रणाली, एक भौगोलिक चमत्कार। सिंधु नदी प्रणाली एक उल्लेखनीय भौगोलिक विशेषता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में से एक है। नदी और उसकी सहायक नदियां एक विशाल क्षेत्र को जल निकासी प्रदान करती हैं। इस क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं। सिंधु नदी प्रणाली क्षेत्र की जलवायु और पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नदियां सिंचाई, पीने और उद्योग के लिए पानी प्रदान करती हैं। वे पौधों और जानवरों के जीवन की एक विविध श्रृंखला का भी समर्थन करती है। सिंधु डेल्टा, जहां नदी अरब सागर से मिलती है, एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र है। यह विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों और प्रवासी पक्षियों का घर है। भाग 8 चुनौतियां और संरक्षण, अपनी नदियों की रक्षा करना। सिंधु नदी, जिसे इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है, एशिया की सबसे महत्वपूर्ण जलधाराओं में से एक है। यह नदी न केवल एक प्राकृतिक संसाधन है, बल्कि यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी प्रतीक है। अपने महत्व के बावजूद सिंधु और उसकी सहायक नदियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये नदियां कई गांवों और शहरों के लिए जीवन रेखा हैं, लेकिन इनका अस्तित्व खतरे में है। प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन सभी नदियों पर भारी पड़ रहे हैं। नदी के पानी में कचरे और रसायनों का बढ़ता स्तर न केवल जलीय जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन रहा है। औद्योगिक कचरे, सीवेज और कृषि अपवाह से होने वाला प्रदूषण पानी की गुणवत्ता को खराब कर रहा है। यह प्रदूषण न केवल पानी को पीने योग्य नहीं बनाता, बल्कि इसे सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए भी अनुपयुक्त बना देता है। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव हो रहा है और नदियों में तलछट बढ़ रही है। ये तलछट नदी के प्रवाह को बाधित करती है और जलाशयों की क्षमता को कम करती है। जलवायु परिवर्तन नदियों के प्रवाह को बदल रहा है। ग्लेशियरों के पिघलने से नदी में पानी की मात्रा में अनियमितता आ रही है, जिससे कभी-कभी बाढ़ और कभी-कभी सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इससे अधिक बार बाढ़ और सूखा पड़ रहा है। बाढ़ से न केवल संपत्ति का नुकसान होता है, बल्कि यह मानव जीवन के लिए भी खतरा बन जाती है। वहीं सूखे के कारण पानी की कमी से कृषि और पशुपालन प्रभावित होते हैं। ये परिवर्तन उन लाखों लोगों की आजीविका के लिए खतरा है, जो नदियों पर निर्भर है। मछुआरे, किसान और ग्रामीण समुदाय सभी इस जल स्रोत पर निर्भर है और इसके बिना उनका जीवन कठिन हो जाता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। केवल पर्यावरण की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी आवश्यक है। इसके लिए सरकारों, समुदायों और व्यक्तियों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। सरकारें नीतियों और कानूनों के माध्यम से संरक्षण के प्रयास कर सकती है, जबकि समुदाय और व्यक्ति जागरूकता और
और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से योगदान दे सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन नदियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी जल प्रबंधन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण उपाय और वनीकरण के प्रयास आवश्यक है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है और हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हमारी नदियाँ सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें। भाग 9 निष्कर्ष। सिंधु का अनवरत प्रवाह। सिंधु नदी लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। हिमालय की ऊंचाइयों से अरब सागर तक की इसकी यात्रा प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। नदी और उसकी सहायक नदियों ने इस क्षेत्र की भूमि, लोगों और संस्कृति को आकार दिया है। वे जीवन, आस्था और प्रेरणा का स्रोत है। जैसा कि हमने देखा, सिंधु केवल एक नदी नहीं है, यह जीवन की परस्पर जुड़ाव का प्रतीक है। यह हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। सिंधु की यात्रा एक ऐसी कहानी है जो निरंतर सामने आ रही है। यह एक ऐसी कहानी है जिसके संरक्षण में हम सभी को शामिल होना चाहिए।